नमस्कार साथियों, आज आपको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ और ये खबर अंदर की खबर है। जी हाँ साथियों, आपको पता होगा कि 8th पे कमीशन की टीम जिस तरीके से मीटिंग भी रख रही है और बाकायदा साथियों वो अपनी एक रिपोर्ट भी बना रही है। फाइनल रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है, यानी तैयारी में लगी पड़ी है। अभी सुनने में आ रहा था कि पेंशनरों की सिर्फ 2 मांगों पर विचार होगा, एक तो एडिशनल पेंशन और दूसरा कम्यूटेशन पीरियड को कम किया जाए। लेकिन साथियों अब जो सामने निकल के आया है उसमें 13 मांगे रखी गई हैं। सोचेगा 8th पे कमीशन की टीम जो फाइल तैयार कर रही है, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें 13 मांगों को रखा गया है। और वो कौन कौन सी 13 मांगे जो सिर्फ पेंशनरों के लिए है। अभी तक पर्टिकुलर किसी भी यूट्यूबर ने ये नहीं बताया कि पेंशनरों की कितनी मांगे जो सरकार तक पहुंचेंगी। ज़्यादातर सब लोग अंदाजा से कह रहे 2 मांगे हैं, लेकिन अब जो मांग निकल के आई है वो 13 मांगे साथियों। और आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी वो 13 मांगे, वो भी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों 8th पे कमीशन की टीम से एक पेंशनरों का संगठन है जिसका नाम है भारत पेंशनर समाज। इन्होंने साथियों अपनी मांगे रखी हैं और इनकी वजह से साथियों वो मांगे 8th पे कमीशन की टीम ने सारी मांगों को एक्सेप्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि सारी मांगों पर उन्होंने सहमति जताई है। ये पेंशनरों की एक बहुत बड़ी जीत है। आज मैं आपको 13 मांगे बताऊंगा कौन कौन सी 8th पे कमीशन टीम के पास 13 मांगे पहुंची और फाइनल रिपोर्ट साथियों तैयार हो गई है इनकी 8th पे कमीशन की टीम की, और वही साथियों सरकार के पास पहुंचाई जाएगी। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों हमारा ये एक न्यूज़ चैनल है, मैं आपको पहले बता दूं, और हमारे पास दिल्ली की जो खबरें हैं वो आती हैं, पूरी जानकारी सहित आती हैं। तो हमारे साथियों टीम है जो बैठी हुई है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, राजधानियों में है साथियों, तो वो हमें जानकारी देती रहती क्या है क्या नहीं है। तो इस पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे वो 13 मांगे कौन सी है। इसलिए सपोर्ट कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल फाइनेंशियल हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके तो इसको हाइप भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, स्टार दीजिएगा। देखिएगा मैं आपको बता दूं जो 13 मांगे साथियों इसमें कौन कौन सी मांगे। सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक पे की बात की गई है, बेसिक पे, न्यूनतम बेसिक पे की बात की गई है, मतलब शुरुआती बेसिक पे वो 69,000 होना चाहिए। यानी कि अगर किसी पेंशनर का बेसिक पे 69,000 अगर हो जाता है, अब खैर उसका तो ज़्यादा ही होगा, तो उसको आधी पेंशन मिलेगी। जी हाँ साथियों, आधी पेंशन मिलने लगेगी। यानी कि 35,000 से 35,000 तक पेंशन है, तो यहाँ पर 35,000 उसकी हो जाएगी अगर पेंशनर है। तो यहाँ पर इन्होंने न्यूनतम बेसिक पे 69,000 की बात करी है। चलेगा साथियों, और मैं आपको बता दूँ और क्या क्या है। दूसरी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेके। फिटमेंट फैक्टर उन्होंने कहा है, क्या कहा है, 3.83 रखा जाए। 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है और निश्चित ही इतना तो इनको मिलना चाहिए। सारे पेंशनर डिजर्व करते हैं कि इतना इनको फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अगर इतना मिलेगा तो बेसिक पे जो भी होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बेसिक पे का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद साथियों जो भी आएगा वो उनका पेंशन बनेगी। क्योंकि पेंशनरों को एचआरए मिलता नहीं है, बहुत गलत है, एचआरए मिलना चाहिए है, और डीए 0 हो जाएगा। और क्या क्या मांगे। अब इन्होंने कहा है कि अगर बेसिक पे इतना रखा जाए तो इन्होंने न्यूनतम पेंशन की बात रखी है। सीधे सीधे न्यूनतम पेंशन पर आ गए ये लोग। न्यूनतम पेंशन मैं बात टाइम बोल रहा था कि 35,000 पेंशन नहीं, 35,000 नहीं, जो न्यूनतम पेंशन की बात हुई है वो कितनी मांग की गई है, 45,000। उनका कहना सब चूल्हे में जान दो, हमें 45,000 रुपये आप दे दीजिए, आप फिटमेंट फैक्टर कुछ भी रखिएगा, हमारी न्यूनतम पेंशन शुरुआत की 45,000 होनी चाहिए। और होनी भी चाहिए साथियों इनकी। 45,000 इतनी महंगाई है, और मैं कह रहा हूँ 45,000 में होता ही क्या आज के समय में, ये तो बहुत कम इन्होंने मांग कर दी भाई। इनकी 60,000 65,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए पेंशन आज के समय में। चलेगा साथियों, और क्या क्या है। उसके बाद इन्होंने कहा पेंशन अंतिम वेतन का। इन्होंने कहा अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है तो अंतिम वेतन इन्होंने मांग करी है कितना, गवर्नमेंट देती 50%, तो इन्होंने मांग करी है 67% दिया जाए।
67% दिया जाए। अगर कोई रिटायरमेंट हो रहा है निश्चित ही पेंशनर बनेगा। और फैमिली पेंशन की बात करें कि फैमिली पेंशन वो 50% की बात करिए, 50% मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अंतिम वेतन 67% उनको दी जाए। गवर्नमेंट 50 देती, गलत है, ठीक है। इसके बाद और क्या मांग करी कि 1 जनवरी 2026 से पहले और बाद में जो भी रिटायर हुए हैं उन पेंशनरों को समान लाभ दिया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है। तो रिटायरमेंट का पहले या बाद में समान लाभ मिले, समान लाभ देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी कोई 7th पे कमीशन में रिटायर हो गया और भले ही अभी हुआ हो, मतलब 2026 में हुआ हो, लेकिन हो तो वो 2000 अंदर ही हो रहा है, तो 8th पे कमीशन का उसको भी लाभ मिलना चाहिए। 8th पे कमीशन के अनुसार ही उसकी ये बेसिक पे बनना चाहिए। सबको जोड़ के होना चाहिए, ये नहीं कि रिटायरमेंट हो गया तो आप उसको 7th पे में मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और मांग क्या करी है, हर 5 साल में पेंशन संशोधन हो। या साथियों, पेंशन संशोधन की मांग की गई है हर 5 साल में। पेंशन संशोधन जरूरी है भाई। 10 साल आप इंतजार करते हुए कमीशन 10 साल बाद, 10 साल बहुत हो गया, तो महंगाई बढ़ रही है, हर महीने बढ़ जाती है, तुम 10 साल बाद बात करते हो, वो भी 10 साल तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो यही नहीं लागू हो पाया इनका। तो यहाँ पर हर 5 साल में पेंशन संशोधन होना चाहिए, ठीक है। और DADR की 3 महीने में समीक्षा, DADR की हर 3 महीने में समीक्षा होनी चाहिए और 25% से ज़्यादा होने पर उसे बेसिक में मर्ज किया जाए। 25% ज़्यादा हो जाए तो बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। जी हाँ साथियों, 25% से ज़्यादा होने पर। और पेंशनर को HRA भी दिया जाए, ये मांग बढ़िया है, HRA एवं और कौन सी मांग की गई है, LTC का भी लाभ दिया जाए। HRA मिलना चाहिए भाई, पेंशनर क्या इंसान नहीं है, वो भी तो रह रहे हैं, तो कायदा कहता हाउस रेंट अलाउंस उनको भी मिलना चाहिए, सो गवर्नमेंट देती नहीं। उसके बाद इनकी 9वीं मांग है CGHS का विस्तार, कैशलेस इलाज और 5000 फिक्स मेडिकल अलाउंस मिले। तो FMA 5000 की मांग की जा रही है। एवं क्या कहा गया है, CGHS का विस्तार, CGHS का विस्तार। अब भैया हॉस्पिटल तो आप खोलिएगा इन लोगों के लिए, हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे हो, तो यहाँ पर CGHS का भी विस्तार, जो पहले हॉस्पिटल चल रहे हैं उनको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भैया पेंशनरों के लिए सुविधा रखिएगा, पेंशनरों के लिए सबसे पहले काम कीजिएगा। अब हर चीज़ में पर्चा चाहिए, हर चीज़ में ये चाहिए वो चाहिए, भगाते रहते हैं हॉस्पिटल वाले निकम्मे कहीं के। तो सरकार को स्पेशल गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, साला फाइन लगाओ उनके ऊपर। पेंशनरों के साथ आप गलत करते हो, पेंशनरों को सुविधा नहीं देते हो, जहाँ आप भगाते रहते हो, तो ये गलत है। उसके साथियों, जो कम्यूटेशन है, पेंशन कम्यूटेशन की राशि 11 साल बाद या 71 वर्ष की उम्र पर बहाली, जो भी पहले हो, तो यहाँ पर 11 साल जो कम्यूटेशन पीरियड है, 11 की मांग हो रही है। वैसे सरकार की तरफ से 12 की बात हो गई है कि 12 तक हो जाएगा, 11 की मांग है, तो निश्चित ही साथियों काबिल तारीफ है। 11 साल बाद या 71 वर्ष की उम्र पर बहाली, ठीक है, जो भी पहले हो, जो भी कुछ हो पहले ही हो जाए। उसके बाद है इनकी ये मांग है 11वीं है 65 वर्ष एडिशनल पेंशन मिले। एडिशनल पेंशन की मांग की गई, 65 वर्ष शुरू होते ही एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। और जो भी संशोधित वेतन भत्ते, पेंशन भत्ते जो भी कुछ होगा वो 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो भैया। ये ना कि आप 2028 कर रहे हो, 8th पे कमीशन लागू तब आप मानो, 1 जनवरी 2026 से ही लागू होना चाहिए। 8 CPC लागू हो, हाँ ठीक है। ये हो गई 12वीं मांग।
और 13वीं मांग है बीएसएनएल पेंशनर की पेंशन असमानता और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या का समाधान किया जाए। बीएसएनएल वाले भाई साहब, बीएसएनएल तो आप जानते हो जो टेलीकॉम कंपनी है बीएसएनएल, वैसे हिंदी में इसका अर्थ कहते हैं भाई साहब नहीं लगेगा, मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बीएसएनएल के नेटवर्क तो आते नहीं थे, तो इसलिए हमने तब नाम बना लिया कि भाई साहब नहीं लगेगा, नेटवर्क ही नहीं तो कैसे फ़ोन लगेगा। तो बीएसएनएल पेंशनर की पेंशन जो असमानता है और स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है साथियों, सबसे ज़रूरी बात ये है कि अभी इन्होंने साथियों ये मांगे रखी हैं और सरकार की तरफ से 8th पे टीम की तरफ से यही मांगे उठाई जाएंगी, यही भेजी जाएंगी मांगे, तो बड़ी बात है साथियों। फिलहाल साथियों एक लेटर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इनका भारत पेंशनर समाज है उनकी भी साथियों यही 13 की 13 मांगे, देख लीजिएगा साइड से लेटर चल रहा है, ये 13 मांगों पर इन्होंने भी साथियों विचार किया है और यही 13 मांगे साथियों हमारे पास आई गुप्त सूत्रों द्वारा कि हाँ भैया इन्हीं 13 मांगे जो पेंशनर किया वो सरकार तक पहुँचाने की बात की जा रही है। फिलहाल साथियों और भी कोई मांग हो सकती है इसमें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और क्या मांग हो सकती है पेंशनर की। अच्छा, पेंशनर को एक चीज़ और होना चाहिए, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड छूट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसमें साथियों टैक्स का जो, या मैं कह रहा हूँ छूट दो, पूरी छूट दोनों पेंशन को, तो पेंशनर को उनकी जो ब्याज आती है उस पर भी छूट मिले, पेंशनर को हर चीज़ पे छूट मिलनी चाहिए। और पेंशनरों को मुझे लग रहा है सरकार को यात्राएं भी फ्री करनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं टूर पे भेजना चाहिए, रेलवे में यात्रा फ्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों आजकल लोग जीते ही कितने, आप बताइए कितने जी रहे हैं भाई, नए नए लोग 60 साल पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है, आजकल 60 65 में डेथ हो रही है, तो गवर्नमेंट इतना नहीं कर सकती है कुछ, बताइए आजकल कौन 75 80 तक पहुँच पाता है, बताइए इतनी जल्दी जल्दी नौकरी में रहते रहते डेथ हो रही है। तो ऐसे में साथियों ये मांगे हैं, देखते हैं फिर क्या होता है।